हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डीसी सीरीज़ मोटर का जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो कैसे काम करता है। इसके सर्किट को भी हम समझेंगे और इसके फिजिकल पार्ट्स को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये डीसी सीरीज़ मोटर है। ये उसका आर्मेचर है और ये उसका फील्ड है। तो आर्मेचर पे एक टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल है और यहाँ टर्मिनल है, दो दो टर्मिनल है। और जो स्टार्टर है उसके दो ही टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल स्टार्टर की इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। तो स्टार्टर के इनपुट टर्मिनल में आपने पॉजिटिव सप्लाई देनी है और स्टार्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है उसको आपने फील्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। और जो मोटर का दूसरा टर्मिनल जो आर्मेचर से आउट निकलेगा, इस पे आपने नेगेटिव सप्लाई दे देनी है। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, 2 पॉइंट है, इसलिए इसका नाम 2 पॉइंट स्टार्टर हुआ। करेक्ट। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कैसे हैं। सबसे पहले सप्लाई जो है पॉजिटिव से निकलेगी और OLR कॉइल को जाएगी, ओवरलोड कॉइल को जाएगी। इस कॉइल से होते हुए सप्लाई जो है हैंडल के पास पहुंच जाएगी और हैंडल के साथ से होते हुए यहाँ पे ऑफ वाले स्टड पे अवेलेबल रहेगी। यहाँ ऑफ वाले स्टड पे अवेलेबल रहेगी। यहाँ थोड़ा सा गैप है, सर्किट में आपको ढंग से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सर्किट में गलती है, तो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। उसके बाद जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, लीवर को, हैंडल को पकड़ के स्टड नंबर 1 पे डालना। स्टड नंबर 1 पे डालने पे क्या होगा, जितनी भी कॉइल्स रहेंगी वो सारी की सारी सीरीज़ में, ये सीरीज़ में कॉइल है, सारी की सारी कॉइल सीरीज़ में, तो सारी की सारी कॉइल सर्किट में आ जाएंगी और ये करंट को लिमिट करेंगी। और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी हम धीरे धीरे स्टड से 1 से इसको 2 में डाल देंगे, तो 1 और 2 का जो रजिस्टेंस रहेगा वो सर्किट से आउट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब ये 1-2 सेकंड के गैप के बाद हम करते हैं, तो उसके बाद स्टड नंबर 3 पे, फिर स्टड नंबर 4 पे, स्टड नंबर 5 पे और स्टड नंबर 6 पे डाल देंगे। लास्ट वाले स्टड पे जैसे आप डालेंगे तो तब तक मोटर हमारी अपनी मैक्सिमम स्पीड ले चुकी है, तो सारे रेजिस्टेंस सर्किट से आउट हो जाएंगे। और ये जो स्टड है, ये वाला 6 स्टड है, इसकी आउटपुट कहाँ जा रही है, इसकी आउटपुट होल्डिंग कॉइल को जा रही है। ये होल्डिंग कॉइल भी होती है और ये नो वोल्टेज या लो वोल्टेज कॉइल भी होती है। तो होल्डिंग कॉइल से सप्लाई आ जाएगी स्टार्टर के आउटपुट पे और आउटपुट इज कनेक्टेड टू फील्ड। तो इस तरह से आर्मेचर के थ्रू होता हुआ फील्ड की सप्लाई आर्मेचर में, आर्मेचर से होता हुआ नेगेटिव सप्लाई दोबारा कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से मोटर हमारी चल पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए कि करंट ज़्यादा हो गया, तो जो भी करंट का पाथ था वो इस कॉइल के थ्रू था, इस कॉइल के थ्रू था। कॉइल के साथ में एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि ग्रेविटी से नीचे गिरी रहती है। अगर करंट नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इतना मैग्नेटिज्म ये कॉइल नहीं प्रोड्यूस करेगी कि इस स्ट्रिप को ये ऊपर को पुल कर सके। लेकिन अगर फॉल्ट क्या केस होता है, इस मोटर में कहीं पर भी करंट ज़्यादा हो जाता है फॉल्ट की वजह से या मोटर ऑपरेशन की वजह से, लोड की वजह से, जो भी मैकेनिकल लोड कनेक्टेड है उसकी वजह से अगर मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग पड़े, तो सारा का सारा करंट जो है वो इसी लाइन से तो होके आना था, इसी लाइन से होके आना था, इस OLR के थ्रू होके आना था। तो OLR का करंट अगर बढ़ेगा तो OLR का मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये जो स्ट्रिप है इसको OLR पुल करेगा, मैग्नेटिज्म की वजह से पुल करेगा, और ये पुल होने पे क्या होगा, ये ए और बी शॉर्ट हो जाएंगे। और ये ए और बी कहाँ से उठाए हैं, ये जो होल्डिंग कॉइल है इसके पैरेलल में उठाए हैं, यानी कि एक तरह से होल्डिंग कॉइल शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही होल्डिंग कॉइल शॉर्ट होगी तो जो करंट है वो अब होल्डिंग कॉइल से ना जाके यहाँ शॉर्ट शॉर्ट के थ्रू जाएगा, बेसिकली यहाँ शॉर्ट के थ्रू जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, होल्डिंग कॉइल के शॉर्ट होते ही होल्डिंग कॉइल जो है जिसने इस होल्ड लीवर को होल्ड करके रखा था, और ये लीवर जो था स्प्रिंग लोडेड था, ये स्प्रिंग की डायग्राम होती है, ये स्प्रिंग की डायग्राम है। तो मैग्नेटिज्म इस कॉइल का इतना था कि इसने लीवर को पुल करके रखा था, लेकिन अब शॉर्ट होने की वजह से मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा और दोबारा से स्प्रिंग जो है इस लीवर को फिर से ओपन कर देगा। तो एक तो ओवर करंट के केस में ये लीवर जो है ये खुल जाएगा। अगर लो वोल्टेज लो होगी, क्योंकि इसको लो वोल्टेज कॉइल भी कहा जाता है, इस कॉइल को लो वोल्टेज कॉइल भी कहा जाता है, तो अगर वोल्टेज लो होगी तब भी इतना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि स्प्रिंग की टेंशन के अगेंस्ट ये लीवर को होल्ड कर सके। तो ऐसे केस में भी लीवर जो है वो दोबारा से ओपन पोजिशन पर आके गिर जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए इसको होल्डिंग कॉइल भी कहा जाता है, इसको लो वोल्टेज कॉइल भी कहा जाता है। और हाँ, नो वोल्टेज के केस में भी ये यहाँ पे आके अगर वोल्टेज चला गया, सप्लाई चला गया, तब भी इसके अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इन डैट केस ऑल्सो ये स्टार्ट ओपन हो जाएगा। तो
ये जो कॉइल है, इस कॉइल में भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये जो कॉइल होती है, ये स्टड नंबर 1 से लेकर स्टड नंबर 2 की कॉइल सबसे ज़्यादा रेजिस्टिव होती है, और ऐसे ही स्टड नंबर 2 से 3 उससे कम रेजिस्टिव, 3 से 4 कम रेजिस्टिव, ऐसे सबसे कम रेजिस्टेंस वाली कॉइल इस तरफ को। जैसे जैसे आप स्टड नंबर 1 से लास्ट स्टड की तरफ जाएंगे, कॉइल्स का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और ये कैसे अचीव किया जाता है? ये अचीव किया जाता है कॉइल्स के टर्न को बढ़ा के। अगर सबसे ज़्यादा टर्न्स यहाँ रहेंगे, 1 से 2 में रहेंगे, तो नेचुरली रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर टर्न ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर रेजिस्टेंस इम्प्रूव करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए आप कॉइल भी पतली लगाएंगे, तो जो रेजिस्टिव कॉइल लगेगी पीछे वो भी पतली रहेंगी। फिजिकली भी हम देखेंगे इसको। और अगला अभी मैं आपको वो पार्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप कॉइल्स ही देख लो। देखो ये कॉइल जो है ये स्टड नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, ये 1 और 2 के बीच वाली कॉइल है। तो जैसे इस कॉइल को देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा टर्न्स हैं, और जैसे आप कॉइल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ जा रहे हैं, टर्न्स कम होते जा रहे हैं, और साथ साथ में कॉइल जो है वो थोड़ी थिक होती जा रही है। तो जैसे जैसे कॉइल का एरिया बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो इस कॉइल की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाली है, दोनों वजह से। लेंथ भी ज़्यादा है, कोई टर्न ज़्यादा है, और एरिया भी कम है कंडक्टर का। और इस वाली कॉइल की रेजिस्टेंस सबसे कम होने वाली है। और ये कॉइल्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये देखिए। ठीक है, ये स्टड नंबर 1, स्टड नंबर 1, स्टड नंबर 2, स्टड नंबर 3, स्टड नंबर 4, स्टड नंबर 5, स्टड नंबर 6 और लास्ट स्टड। तो ये अगर लीवर यहाँ पे आएगा, लीवर यहाँ पे आएगा, तो ये कॉइल सीरीज में आ जाएगी। ये कॉइल यहाँ पे आके ख़त्म होगी, पीछे में आके कनेक्ट होती है, और ऐसे कॉइल नंबर 2 यहाँ 3 पे आके ख़त्म होती है, 3 स्टार्ट होती है 4th के साथ कनेक्ट होती है, 4th स्टार्ट होती है 5th के साथ कनेक्ट, 5th स्टार्ट होती है 6th के साथ, और 6th यहाँ पे आके लास्ट पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है। और 6 का जो आउटपुट है वो आपने सर्किट में देखा था कि 6 का कॉइल यहाँ पे कनेक्ट होता है आगे, और ये किसको जा रही है? ये होल्डिंग कॉइल को जा रही है। तो इसके फिजिकल पार्ट्स भी देख लो कि ये होल्डिंग कॉइल है, होल्डिंग कॉइल, नो वोल्टेज कॉइल या लो वोल्टेज कॉइल। ये आपकी OLR की कॉइल है, ये OLR की कॉइल है। और ये वो स्टड है जो अगर OLR से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो OLR इसको यहाँ ऊपर की तरफ को पुल कर लेगा, अदरवाइज़ ग्रेविटी से नीचे गिरा रहेगा। ठीक है, तो इसके ऑपरेशन के लिए, 2 पॉइंट स्टार्टर के ऑपरेशन के लिए जो एक ध्यान में रखने वाली बात है कि इसका ऑपरेशन तभी होगा अगर इसकी पोजीशन जो है ये वर्टिकल हो, इस तरह से। अगर इसको लेटा के रखा जाएगा किसी पैनल पे, अगर इसको फिक्स ढंग से नहीं किया गया है, तो ये कॉइल जो है ये वैसे ही शॉर्ट हो जाएगी और ये माल फंक्शन हो जाएगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से इसका नाम पड़ा है 2 पॉइंट स्टार्टर। तो ये इनपुट पॉइंट है, इसकी आउटपुट गई है, इनपुट की पॉइंट की आउटपुट गई है OLR को। OLR की जो आउटपुट है वो आ रही है इस हैंडल को, इस हैंडल को। और यहाँ पे देखिए आप, ये वायर है, ये वायर, ये जो वायर है, ये वायर आके यहाँ पे वेट कर रही है ओपन पे। जैसे ही मोटर को आपने स्टार्ट करना है, आप इस हैंडल को 1 से 2 पे, ठीक है, 1 से 1 पे डालेंगे, 1 पोजीशन पे डालेंगे, और ऐसे करते करते इसको आगे की तरफ जो है शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे मोटर स्पीड लेती रहेगी, इस तरह से आप इसको लीवर को मूव करते रहेंगे, इस तरह से लीवर को मूव करते रहेंगे। और ये जो स्प्रिंग है, जो ये स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है, ये हैंडल को वापस पुल कर रहा है, वापस पुल कर रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर फंक्शन होगा, प्रॉपर करंट अगर मोटर ड्रॉ कर रही है, तो ये जो होल्डिंग कॉइल है, इसका जो मैग्नेटिज्म होगा, ये लीवर को हमेशा अपनी तरफ पुल करके रखेगा। और इन केस ऑफ लो वोल्टेज इसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, तो ये स्टार्ट गिर जाएगा। इन केस ऑफ 0 वोल्टेज या नो वोल्टेज, तब भी मैग्नेटिज्म ख़त्म ही हो जाएगा, तब ये स्टार्ट गिर जाएगा। या अगर ये कॉइल इस मैग्नेटिज्म की वजह से अगर इस लीवर को पुल करेगी, ऊपर को पुल करेगी, तो भी आपकी क्या हो जाएगा, जो होल्डिंग कॉइल है ये शॉर्ट हो जाएगी। तो इन दैट केस ऑल्सो लीवर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट हो जाएगी, और ये जो आउटपुट है ये आपको किससे कनेक्ट करनी है? दिस इज़ टू बी कनेक्टेड टू फील्ड। ये जो हमारी सीरीज मोटर रहेगी उसकी फील्ड के साथ कनेक्ट होनी है। तो जो ये 2 पॉइंट स्टार्टर है और जो 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, उनके फंक्शन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। हम 3 पॉइंट स्टार्टर भी देखेंगे, हम 4 पॉइंट स्टार्टर भी देखेंगे। तो अगले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ड्राइंग।